मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का टोटल एग्जाम में स्वागत है और आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हुए हैं। आज हम लोग करने वाले हैं कंप्यूटर की क्लास और ये हमारा छठा क्लास होगा। और ये क्लास जो है थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें हम कई टॉपिक को कवर करने वाले हैं। मैं चाहता तो इसे छोटा छोटा 3 क्लासेस बना सकता था, बट मैंने सोचा अगर एक ही कॉन्सेप्ट है और एक ही वीडियो में अगर मैं आपको बताऊं तो वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर होगा। और हमारे किसी भी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पर। गूगल प्ले स्टोर पर आपको सर्च करना है टोटल एग्जाम प्लस, ये आइकॉन लोगो हमारे एप्लीकेशन का है और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। साथ ही एक आवश्यक सूचना कि जो भी एस्पेरेंट जवान किसी भी कोर्स को ज्वाइन करते हैं वो जरूर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे। सभी कोर्सेज का अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप है, तो जुड़ने के लिए आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। 100% करेंगे, क्योंकि देखने में आया कि कई लोग कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं और मुझे मैसेज तक नहीं करते हैं, तो फिर हम उनको ऐड नहीं कर पाते हैं। क्योंकि कुछ मटेरियल होते हैं जो हम व्हाट्सएप पे भी देते हैं तो वो मटेरियल वहां तक पहुंच नहीं पाता है। तो आप इस पर मैसेज करेंगे। आपको कहां कहां जुड़ना है? व्हाट्सएप पे जुड़ना है, ठीक है, हमसे, और टेलीग्राम पे जुड़ना है। टेलीग्राम पे इसलिए, मान लीजिए सपोज दैट आज आप किसी कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं और उसके बहुत सारे मटेरियल जो है टेलीग्राम पे पहले से अगर पहले से कोई उस कोर्सेज से संबंधित मटेरियल दे दिया गया है तो टेलीग्राम पे ज्वाइन करने से पहले का भी आपको मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन व्हाट्सएप पे ऐसा नहीं है। तो आप दोनों पर इंश्योर करेंगे, आप मैसेज करेंगे तो मैं दोनों के ग्रुप का लिंक आपको शेयर कर दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से। इसमें हम लोग पढ़ने वाले क्या क्या है, तो सबसे पहले हम लोग सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और सीपीयू में हम कई सारी चीजें देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर कंट्रोल यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एएलयू के बारे में, और इसी के साथ एक और सेगमेंट है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी यूनिट। तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा और इस वीडियो को एक बार में ही देखना है आपको टाइम निकाल के, और नोट्स पक्का बनाना है। और क्लास नोट्स में वैसे भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर शेयर कर देता हूं। तो सबसे पहले हम लोग सीपीयू को पढ़ेंगे, सीपीयू क्या है। उसके बाद सीपीयू के जो अलग अलग कंपोनेंट हैं, जैसे कंट्रोल यूनिट, एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट, इनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। साथ ही हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। कुल मिलाकर हम बोले तो यहां पे हम जो कवर करने वाले हैं टोटल 5 टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे और डिटेल में कवर करेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा ये जो वीडियो है, ये क्लास है, लंबा हो सकता है। क्लियर है? तो देखिए, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं, इसके मैं थोड़ा इंक को चेंज कर लेता हूं, इंक के कलर को। स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, तो ये सारे टॉपिक वहीं पे कवर होंगे जो मैंने आपको 5 टॉपिक बताया। तो स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर क्या है, इसका हिंदी अगर हम बोले तो कंप्यूटर का निर्माण, कंप्यूटर का निर्माण, ठीक है। तो कंप्यूटर का जो निर्माण होता है वो 2 सेगमेंट से मिलकर होता है। पहला यूनिट्स, ठीक है, और दूसरा डिवाइसेस। यानी यूनिट और डिवाइसेस को मिलकर क्या होता है, कंप्यूटर का निर्माण होता है। और इन दिनों को मिलाने के बाद जो हमारे पास चीजें आते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट। कंपोनेंट यानी डिवाइस और यूनिट को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट बोलते हैं। क्लियर है? तो कंप्यूटर के कितने कंपोनेंट होते हैं तो वो चीजें हम देखेंगे, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट होते हैं इसमें बहुत सारे कंपोनेंट मिले हुए रहते हैं, यानी ऑल कंपोनेंट को मिलाकर क्या चीज का निर्माण होता है,
कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण होता है। तो ये चीजें आपने समझ लिया कि कंप्यूटर सिस्टम जो है ऑल यूनिट और डिवाइसेस के मिलने से बनते हैं, यानी कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स। क्लियर है? तो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा दिमाग को खोल कर रखना है और अच्छे से चीजों को समझना है। जिस प्रकार से हम मेहनत करके आपको समझा रहे हैं, आपका भी काम है कि आप भी मेहनत से इस चीज को समझेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से। तो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के कंपोनेंट कितने होते हैं। तो कंप्यूटर, अगर क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर के कंपोनेंट कितने होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 3। ठीक है, ये कंप्यूटर के कंपोनेंट है और सीपीयू के कंपोनेंट अलग होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो कंप्यूटर के कंपोनेंट होते हैं 3। कौन कौन से? पहला है सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है सीपीयू को। तो कहीं भी क्वेश्चन आता है सीपीयू के बारे में तो आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट है कंप्यूटर के, वो है इनपुट डिवाइसेस। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। और तीसरा कंपोनेंट है आउटपुट डिवाइसेस। तो कंप्यूटर के टोटल कितने कंपोनेंट हो गए? कंप्यूटर के टोटल कुल 3 कंपोनेंट हो गए, सीपीयू, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। तो देखिए यहां पे हमने क्या बना रखा है, ये हमारा पूरा है सीपीयू। ठीक है, ये पूरा क्या है हमारा सीपीयू। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, पहला कंपोनेंट। और दूसरा कंपोनेंट हमारा ये है इनपुट डिवाइसेस, ये हमारा क्या हो गया, दूसरा कंपोनेंट हो गया। और तीसरा कंपोनेंट हमारा हो गया आउटपुट डिवाइसेस। तो टोटल कितने कंपोनेंट हो गए? 3 कंपोनेंट हो गए। अब एक क्वेश्चन और आता है सीपीयू के कंपोनेंट। हाँ, सीपीयू के कितने कंपोनेंट होते हैं? सीपीयू, यहां पर मैं लिखता हूं कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। ठीक है, तो सीपीयू के कितने कंपोनेंट होते हैं? तो सीपीयू के भी 3 कंपोनेंट होते हैं, याद रखना है। ठीक है, कौन कौन से? तो देखिए इस सीपीयू क्या है, हमारा सीपीयू है। सीपीयू के अंदर देखिए ये पहला कंपोनेंट हमारा हो गया मेमोरी यूनिट, दूसरा कंट्रोल यूनिट और तीसरा एएल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो सीपीयू के 3 कंपोनेंट हैं। ठीक है, कौन कौन से? मेमोरी यूनिट हो गया, उसके बाद कंट्रोल यूनिट और उसके बाद एएलयू। तो क्वेश्चन में अगर आते हैं कंप्यूटर के कितने कंपोनेंट होते हैं, तो 3। और सीपीयू के कितने कंपोनेंट होते हैं, तो 3। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए होंगे अच्छे से कंपोनेंट के बारे में। क्लियर? अब हम आते हैं कंप्यूटर के पहले कंपोनेंट सीपीयू के ऊपर। तो जैसा कि हमने पीछे बताया सीपीयू के भी कितने कंपोनेंट होते हैं, सीपीयू के जो कंपोनेंट होते हैं वो भी होते हैं टोटल 3। ठीक है, कौन कौन से? चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं। ठीक, चलिए तो सीपीयू के देखिए यहां पे एक पहला कंपोनेंट दिया हुआ है कंट्रोल यूनिट, एएलयू दूसरा कंपोनेंट दिया हुआ है और मेमोरी यूनिट यानी तीसरा कंपोनेंट दिया हुआ है। तो कितने कंपोनेंट हो गए? 3 कंपोनेंट हो गए, किनके? सीपीयू के। अब बारी बारी से हम लोग तीनों कंपोनेंट को पढ़ेंगे, उसके बाद इनपुट को भी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आउटपुट को भी पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए, तो पहला क्या था, कंट्रोल यूनिट। तो ये हम सीपीयू के कंपोनेंट पढ़ रहे हैं। किसके कंपोनेंट? सीपीयू के कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। ठीक है, और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, इसे भी याद रखना है। सेपरेट एक वैसे मैं फुल फॉर्म का वीडियो बना दूंगा। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये क्या है, सीपीयू के फुल फॉर्म। ठीक है, तो सीपीयू में कंपोनेंट ऑफ सीपीयू कितने हैं? 3 हमने बताया, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और एएलयू।
तो सबसे पहले हम लोग कंट्रोल यूनिट के बारे में पढ़ते हैं कि ये कंट्रोल यूनिट क्या है। ठीक है, देखिए जो कंट्रोल यूनिट है आपका, ये जितने भी सीपीयू के अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल डिवाइसेस लगे हुए हैं सभी को कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, यानी कंट्रोल ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस बाय कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस, यानी कंप्यूटर के अंदर जितने भी कंप्यूटर के अंदर और बाहर डिवाइसेस लगे हुए हैं उन सभी को कंट्रोल करने के लिए एक यूनिट लगाया गया है जिसका नाम है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, जैसे आप सभी के कंपनी में कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, कंपनी को कंट्रोल करने के लिए क्या है, बहुत सारे रैंक बनाए गए हैं। जैसे आपके ओसी हैं, ठीक है, उसके बाद आपके इंस्पेक्टर होते हैं, फिर आपके एसआई होते हैं और आपके सीएचएम बना दिए जाते हैं। ठीक है, तो सीएचएम को आप कंट्रोल यूनिट समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका काम होता है कंपनी के सभी जवानों को कंट्रोल करना। कई सारे अच्छे भी लोग होते हैं, कई सारे खराब भी लोग होते हैं, कई सारे झगड़ेलू प्रकार के लोग होते हैं, कई पीने वाले लोग होते हैं, है ना। तो उन सभी को कंट्रोल करके कौन रखता है? सीएचएम रखता है, सब पे ध्यान रखता है। कोई गलती करते हैं तो उसे वो समझाते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, कंट्रोल यूनिट का काम जिस प्रकार से कंपनी में एक सीएचएम करते हैं उसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर सभी डिवाइसेस को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। तो जो चीजें हम बोल रहे हैं उसको धीरे धीरे आपको समझना है, लेना है। ठीक है, बाकी मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ, इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ, तो उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश वाले जवानों को। ठीक है, और चीजों को समझिए, थोड़ा भी आपका बेसिक सही है इंग्लिश का तो आप अच्छा स्कोर अपने एग्जाम में कर सकते हैं। तो कंट्रोल यूनिट आप समझ लिए। कंट्रोल यूनिट ये यहाँ पे हमने क्या है, एक इमेज लगा दिया है कंट्रोल यूनिट का, कि इसी प्रकार के कंट्रोल यूनिट होते हैं जो सीपीयू के अंदर लगाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो सीपीयू के कंपोनेंट है, एएलयू।